तमिलनाडु का एक स्टेशन है। एक महिला अपने बाल बच्चों परिवार को सहेज कर वो अपने मायके जाने के लिए रात के वक्त ट्रेन में बैठती है। ट्रेन खुल चुकी होती है। रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ और बलात्कार जैसे अमानवीय कृत्य की कोशिश की जाती है। महिला बचाने की बहुत कोशिश करती है और अंततः अपराधी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है नाकाम होने के बाद महिला को धक्का मारकर ट्रेन से नीचे फेंक देता है। दोस्तों, मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, यह घटना तमिलनाडु के वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट का है। जब आम पब्लिक जो आने जाने वाले देखते हैं कि एक महिला को ट्रेन से फेंका जा रहा है, गिरते हुए उन्होंने देखा तो भीड़ इकट्ठी हो गई। महिला तब तक प्लेटफॉर्म पर गिर चुकी थी। उसके हाथ पैर टूट चुके थे, सर में ब्लड बह रहा था। स्थानीय लोगों मानवता के नाते एम्बुलेंस वगैरह बुलाते हैं या किसी भी तरह से उसको वहाँ के सरकारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में एडमिट करा देते हैं। उसका इलाज शुरू हो जाता है। कुछ देर के बाद जब महिला को होश आता है, सामान्य होती है, तो पुलिस उसके पास उसका FIR के लिए आता है, उसका बयान दर्ज करने के लिए आता है। रेलवे पुलिस वाले आते हैं, स्थानीय पुलिस भी आते हैं। तो महिला बताती है कि मैं कोयम्बटूर टू तिरुपति इंटरसिटी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहा था, मेरे को चित्तूर जाना था। वो लेडीज बताती है कि मेरे को चित्तूर जाना था, मैं कोयम्बटूर तिरुपति इंटरसिटी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहा था, मैं महिला बोगी में सवार थी। वो जो महिला बताते हैं कि मैं महिला बोगी में सवार थी, मेरे साथ और भी महिलाएं यात्री थी। धीरे धीरे उनकी स्टेशन आते जाती है और लोग एक एक कर उतरते चले जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि एक स्टेशन जो जोलारपट्टी पड़ता है, तमिलनाडु के एक स्टेशन का नाम जोलारपट्टी है, वहाँ पर सभी महिलाएं उस बोगी का उतर जाते हैं। बाकी फिर बच जाती है वही एक महिला जिसके साथ ये अमानवीय कृत्य किया गया। ठीक उसी समय उसी स्टेशन पर एक शख्स झट से चढ़ जाता है ट्रेन में। जब ट्रेन खुलने लगता है तो जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो देखता है कि अरे महिला इसमें अकेली है, झट से ट्रेन में चढ़ जाती है। महिला तुरंत आवाज़ लगाता है, बोलता है अरे भाई ये अपना लेडीज बोगी है, इसमें नहीं चढ़ना है, आप क्यों चढ़ रहे हो। वो नहीं सुनता है और मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि ठीक है, मैं चढ़ गया तो क्या हुआ, मिस्टेक से चढ़ गया, मैं अगले बोगी में उतर जाऊँगा, अगले स्टेशन पर उतर जाऊँगा। दोस्तों, अब महिला करे भी तो क्या, अकेली है। वो लड़का उसमें चढ़ जाता है। लड़का का एज लगभग 31 साल है और उसका नाम हेमराज। महिला का एज 36 साल है, बैठी है। लेकिन वो लड़का जो था अजीब नज़रों से उस महिला को घूर रहा था। महिला असहज महसूस हो रही थी। फिर उसने उस महिला के पास में आकर बैड टच करने लगा, उसके कपड़े खींचने लगे। महिला हाथ प्रब हो गई। महिला चिल्लाने लगी, भाई ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे बहन के समान हूँ, मेरे साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। उसके साथ तो वासना का खून सवार था। उसने उस आदमी ने हर वो कोशिश किया जो एक बलात्कारी करता है, भरपूर कोशिश किया। महिला बचा रही है, अपने आप को छुड़ा रही है, अपने आप को भाग रही है, कहीं चेन पुलिंग करने के लिए भाग रही है। आदमी फिर पटक दे रहा है, फिर आदमी उसको अपने तरफ खींच रहा है, उसको गलत तरह से चूम रहा है, उसको टच कर रहा है। महिला बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने के लिए। शायद वो बच पाई या नहीं बच पाई, लेकिन उन्हें बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने के लिए। अंततः वो भागकर बाथरूम के में बंद होने की कोशिश करती है महिला, लेकिन दरिंदा वहाँ पर भी उसको नहीं छोड़ता, वहाँ से खींचकर अपने आगोश में लेने की कोशिश करता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ वो महिला 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी और उसने रिक्वेस्ट किया कि मेरे पेट में 4 महीने के बच्चे पल रहे हैं, भैया मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं कोई एक कृत्य साथ नहीं करो, मेरे को ऐसा नहीं पसंद है, ऐसा नहीं चलता है। लेकिन उसने माना ही नहीं, उसके साथ जोर ज़बरदस्ती पर उतर गए। और जब महिला नहीं मानती है तो उसको जोर से धक्का मारकर ट्रेन से नीचे गिरा देता है। ये सारा बयान उस महिला ने पुलिस वाले को दिया। दोस्तों, उस आधा घंटा ये सब जो चलता रहा वो करीब आधा घंटा चलता रहा। आधा घंटा में सोच सकते हैं एक महिला के लिए 4 महीने की गर्भवती
और उसके सामने एक दुष्ट और दुस्साहसी व्यक्ति उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, उसके कपड़े फाड़ रहा है, उसको शरीर को बेड टच कर रहा है, उसके आगोश में ले रहा है, उसके साथ गलत कृत्य कर रहा है, कैसे झेली होगी। कितने पल पल के कठिन परिस्थिति में वो अपने आप को निकाली होगी, लेकिन वो मेहनत, उस औरत को भी उसका दाद देना पड़ेगा कि उसने बहादुरी के साथ उस गलत व्यक्ति का सामना किया और अपने आप को बचाने की वो हर एक कोशिश की जो एक औरत करती है। दोस्तों, पुलिस को ये सब बयान देती है महिला। पुलिस अपने सीसीटीवी फुटेज और महिला के दिए गए बयान और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का समावेश कर कुछ ही घंटों में उस अपराधी तक पहुंच जाता है और उसको गिरफ्तार कर लेता है। दोस्तों, यह घटना 6 फरवरी 2025 बृहस्पतिवार के दिन की है। 6 फरवरी 2025 बृहस्पतिवार के दिन का मामला आया है और ये मामला तमिलनाडु के वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। वहाँ पर उसको फेंक दिया गया था, गिरा दिया गया था, हॉस्पिटल में भर्ती है। पुलिस जब उसके साथ सख्ती से पेश आता है, पूछताछ करता है, मारपीट करता है, तो पता चलता है कि वो एक हिस्ट्री सीटर बदमाश है। उसके पास दिल्ली में, उसके पास चेन्नई में एक महिला की हत्या का भी मुकदमा है और अभी जमानत पर बाहर आया है और न जाने उसके पास कितने अनेक संज्ञान मामले कोर्ट में दर्ज है, FIR में दर्ज है। वह एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। दोस्तों, यहाँ पर एक बात गौर देने की लायक है कि हमें अपने आप का ख्याल रखना चाहिए और कभी भी रात के वक्त अकेले सफ़र करने से बचना चाहिए। समय संजोग को कोई नहीं जानता है। वो महिला भी नहीं जान रही थी, वो तो जानती थी मैं ट्रेन में जाऊंगा, ट्रेन में तो बहुत लोग रहते हैं, लेकिन एक ऐसा संजोग आया जहां पर वो बिल्कुल अकेली हो गई। और अक्सर ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति, कुत्सित मानसिकता के लोग ऐसे ताक में रहते हैं कि कहीं पर कोई महिला नज़र आए, अकेली नज़र आए, रात के समय नज़र आए, सुनसान जगहों पर नज़र आए, तो उसके साथ गलत कृत्य करें, उसके साथ छेड़छाड़ करें, उसके अस्मत से खेलें, उसके अस्मत को लूटें। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले, शायद वो 1 फरवरी की रात होगी, मुंबई का सबसे पॉश इलाका बांद्रा, वहाँ पर एक महिला जो हरिद्वार से घूमने के लिए आई थी बांद्रा में अपने रिश्तेदार के पास, लेकिन लेट हो गया था, तो बांद्रा रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर 6 या 7 नंबर के प्लेटफॉर्म पर रेस्ट करने लगी थी। उसके साथ में उसका दामाद भी था, जो थके होने के कारण गहरी नींद में सो गया था। महिला कुछ ही फलांग की दूरी पर कुछ कर रही थी, हो सकता है कुछ करने गई होगी, कुछ अपने कपड़ा वगैरह सीधा कर रही होगी, कुछ कर रही होगी। वहाँ पर एक कुली आता है, बांद्रा रेलवे स्टेशन की बात है दोस्तों, याद रखिएगा, मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन जो बिल्कुल ही बोला जाता है महिलाओं के लिए मतलब सेफ और सुरक्षित जगह है। उस जगह पर एक रेलवे जो कैंपस है, वहाँ पर उसके अंदर काम करने वाला ही एक स्टाफ आता है, शायद वो उसके बारे में कुली बताया जाता है, और उस महिला को ज़बरदस्ती मुंह वगैरह दबाकर एक खाली खड़ा ट्रेन के अंदर में ले जाता है। वो एक कंपार्टमेंट होता है, वो गार्ड का डब्बा होता है, उसमें लेकर जाता है, उसके साथ बलात्कार करता है। महिला किसी तरह से उससे जान छुड़ाकर भागती है, फिर अपने दामाद को आकर जो उसके साथ बाजू में सोया हुआ था उसको जगाती है और सारी घटनाओं के बारे में बताती है। फिर लोग पुलिस के पास जाते हैं, रेलवे पुलिस के पास जाते हैं और वहाँ पर कंप्लेन करते हैं और फिर CCTV फुटेज और महिला के बताए हुलिये के आधार पर कुछ ही घंटों में उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, हमारे देश में ये हो क्या रहा है, जहाँ पर महिलाओं को सुरक्षा देना हमारे देश के पहला प्राथमिकता है। हमारे देश के हर पुलिस की पहला प्राथमिकता है कानून व्यवस्था बनाना, और ऐसे पॉश इलाका में इस तरह की गलत कृत्य होते रहते हैं जो हमारी मानवता को, हमारी इंसानियत को शर्मसार करता है, झकझोर कर रख देते हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से हम आपको सचेत करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि आप जहाँ भी रहिए सचेत रहिए, जागरूक रहिए और किसी के ऊपर आंख बंद कर विश्वास मत कीजिए। अपने आप को सेफ्टी रखिए, सुरक्षित रखिए, होशियार रहिए, होशियार बनिए और सुरक्षित रहिए। दोस्तों, मेरा यह स्टोरी कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए। जय हिंद, जय भारत।